बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज का हमारा लेसन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और शेल्स इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अपने स्पेसिफिक पाथ यानी कि शेल में अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं बोहर के पास्टुलेट्स में 2n² फार्मूला अप्लाई करके। तो आज हमने उसके लिए एक मखसूस टर्म पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स। सब शेल से पहले हम शेल को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज शेल? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड शेल्स, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मखसूस रस्तों पर घूम रहे होते हैं। इन रस्तों को शेल्स, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहा जाता है। हर शेल की मखसूस या फिक्स्ड एनर्जी होती है। ईच शेल इज़ डिस्क्राइब्ड बाय n। हर शेल को हम n से डिनोट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। एंड n इज़ 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। और n जो है हमारे पास वो 1 कोई भी नंबर हो सकता है जो कि 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब शेल। ए शेल और एनर्जी लेवल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल और सब एनर्जी लेवल्स। एक शेल जो है उसको मज़ीद डिवाइड किया गया है सब शेल्स में या सब एनर्जी लेवल्स में। n वैल्यू ऑफ ए शेल इज़ प्लेस्ड बिफोर द सिंबल फॉर ए सब शेल। n जो है उस शेल का नंबर जो होता है उसको हर सब शेल से पहले लिखा जाता है। मखसूस नंबर सिंबल्स दिए गए हैं सब शेल्स को। हमारे पास 4 टाइप्स के सब शेल्स हैं जिसमें S सब शेल, P सब शेल, D एंड F सब शेल शामिल हैं। सबसे पहले S सब शेल की शेप देख लेते हैं। S सब शेल हैज़ 1 ऑर्बिट। S सब शेल का एक ही ऑर्बिट होता है जो कि सर्कुलर होता है या राउंड होता है। इसी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है P सब शेल। P सब शेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। P सब शेल्स में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। P सब शेल की डम्बेल शेप होती है जो कि X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पर अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है D सब शेल। D सब शेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि डबल डम्बेल शेप के होते हैं और उनकी अरेंजमेंट स्पेस में किस तरह से होती है कि dxy² y एक्सिस पर एक डम्बेल शेप का ऑर्बिटल होता है और दूसरा x और z एक्सिस के सेंटर में होता है। नेक्स्ट जो है dxz² जिसमें z एक्सिस पर हमारे पास डम्बेल शेप का ऑर्बिटल होता है और x और z एक्सिस के सेंटर में। थर्ड फिर dx²y जो कि x एक्सिस पर हमारे पास एक डम्बेल शेप का ऑर्बिटल होता है और y और x एक्सिस के सेंटर में एक डम्बेल शेप का ऑर्बिटल फॉल करता है। नेक्स्ट है dx²z²। इसमें हमारे पास D सब शेल में डबल डम्बेल शेप में x एक्सिस पर एक डम्बेल शेप का ऑर्बिटल फॉल करता है और एक z एक्सिस पर फॉल करता है। लास्ट है हमारे पास dz²। इसमें हमारे पास ऑर्बिटल्स y एक्सिस पर और x और z एक्सिस के सेंटर में फॉल करते हैं। F सब शेल हैज़ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। S सब शेल की कॉम्प्लिकेटेड शेप होती हैं। इसमें हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और वो आपके कोर्स में आपको नहीं दिए गए इनकी शेप्स। तो बच्चों ये हो गई शेप्स ऑफ सब शेल्स। अब इन एब्रीविएटेड फॉर्म की फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। S स्टैंड्स फॉर शार्प एंड कैन अकोमोडेट्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। S जो है वो शार्प के लिए यूज़ होता है और S सब शेल में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। S सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल एंड कैन अकोमोडेट्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। P सब शेल जो है वो ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड कैन अकोमोडेट्स ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स। D सब शेल 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल।
एंड F सबशेल कैन अकोमोडेट्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। F सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों शेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल एंड सब शेल। तो ये टेबल की फॉर्म में हमें दिया गया है 4 शेल्स और इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सब शेल कौन से फॉल करते हैं, के शेल, एल, एम एंड एन। फार्मूला सेम ही इसमें यूज़ होता है 2n², जहाँ पर n की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है 1, 2, 3 और 4। पहले शेल के लिए 1, दूसरे शेल के लिए 2, तीसरे शेल के लिए 3 और चौथे शेल के लिए 4। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स में। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32 यानी 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब सब शेल इनमें कौन से फॉल करते हैं, के शेल में एस सब शेल फॉल करता है क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं और एस सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही अकोमोडेट कर सकता है और इसमें 1s² यानी कि 1 शेल के लिए एस सब शेल और स्क्वायर यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। सेकंड एल शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जिसमें हमारे पास सब शेल एस एंड पी होते हैं और हम एस और पी से पहले उस शेल का नंबर लगाते हैं जो कि सेकंड है। सेकंड शेल के लिए 2s2 और 2p6, तो ये टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉल करते हैं। इसमें हमारे पास सब शेल्स आते हैं एस सब शेल, पी एंड डी और हम इन सब शेल से पहले शेल का नंबर लिखते हैं जो कि है 3s, 3p एंड 3d, जिसमें हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स की और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये हमारे पास हो गए टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। फिर फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सब शेल्स होते हैं वो s, p, d एंड f होते हैं। हम इन सब शेल्स के सिंबल से पहले शेल का नंबर लिखते हैं जो कि 4 है, 4s, 4p, 4d एंड 4f। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इन सब को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो बच्चों ये थे शेल्स और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं।